नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं कोई न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपकी धान की फसल में बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो ये मुख्य काम जरूर कर लें, जिससे आपकी धान की फसल में बालियां अच्छी लंबी होगी और कम से कम एक बीता से ज़्यादा ही समथिंग होगी और दाने भी बहुत मजबूत और ठोस दाने होंगे, जिससे आपकी फसल में अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। तो कौन से वो मुख्य कार्य करना चाहिए, कौन कौन से मुख्य कार्य हैं जो हमको सही समय पर समय रहते कर लेना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल में अच्छी उपज के साथ साथ देखने के लिए मिले हमको। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं स्प्रे की, जो हमको मतलब आपकी फसल में अगर बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो वो कौन से स्प्रे करना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, वो मुख्य कार्य हमने किए थे तो देख सकते हैं आपके सामने कितनी हमारी अच्छी फसल बनी हुई है धान की। बालियां भी बहुत ही शानदार और दाने भी भर के आए हुए हैं। तो कौन से वो मुख्य कार्य करना चाहिए, चलिए हम बताते हैं। सर किसान भाइयों, ऐसा होता है कि कई किसान भाई समय पर स्प्रे नहीं कर पाते, मतलब जो बाल आने की स्टेज में होती है उस स्टेज में स्प्रे नहीं कर पाते, तो उस समय जो दाने आते हैं वो काले पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं और दाने काले पड़ने लगते हैं तो धान की जो बालियां होती है तो वो बेकार होने लगती है, जिससे हमारा आने वाले समय में उपज भी कम देखने के लिए मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में 10 से 15% बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो किसान भाइयों आपको अच्छा कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए, तो किसान भाइयों मैं अभी आपको बता दूं, जो आपको उचित लगे, जो आपको बेस्ट लगे वही कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। जो आपको उचित और बेस्ट लगे, जिसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा देखने के लिए मिले, उसी कीटनाशक का स्प्रे आप करें। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, अगर आपकी धान की फसल में लगभग 50% से 60% धान की बालियां निकल चुकी है तो कौन सा वो हमको स्प्रे रखना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल में हमारी बालियां भी शानदार मिले और दाने भी मजबूत मिले और अच्छा उत्पादन भी हमको देखने के लिए मिले। तो किसान भाइयों चलिए बता दें, अगर आपकी धान की फसल में 50% से 60% बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो इन स्प्रे को आप लगाकर आपकी धान की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में 50% से 60% बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो हम आपको जो स्प्रे बता रहे हैं, अगर आप वो स्प्रे को लगा देते हैं, नॉर्मल उपज से 30% अधिक उपज देखने के लिए मिलेगी हमको। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए जैसा कि आपको पता है शुरू से ही हमको देखभाल की जरूरत पड़ती है किसान भाइयों, जिससे कि हमारे जो आने वाले समय में हमको अच्छा से अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। सही टाइम पे खाद और सही टाइम पे दवाई का स्प्रे लेना होता है। अगर आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन के लगभग थी जब आपने पोटास का उपयोग किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अब आपको करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पोटास का उपयोग से हमारी धान की फसल अभी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी उपज देने वाली है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर आपकी धान की फसल 40 से 50 दिन के लगभग हो चुकी है तो कौन सा वो स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारी धान की फसल में अच्छी लंबी बाली देखने के लिए मिले और साथ ही हमारे दाने का साइज बड़ा मोटा और अच्छे वजनदार देखने के लिए मिले। तो कौन सा हमको वो स्प्रे करना चाहिए और जो सही समय पर करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल अगर 45 से 50 दिन मतलब लगभग 40-45 दिन की लगभग हो चुकी तो आपको ये स्प्रे जरूर लगाना चाहिए। सबसे पहले लेना चाहिए हमको 052-34 में फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है जो, और यही समय पर हमको फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमारे पौधे को जरूरत पड़ती है, जिससे कि दाने में अच्छा भराव और वजन और चमक देखने के लिए मिलती है। अगर आप 052-34 का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 052-34 में फास्फोरस और पोटास की मात्रा भरपूर देखने के लिए मिलती है हमको, अच्छा आने वाले समय में हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अभी किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो 052-34 का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे कि उनकी धान की फसल में अच्छे उत्पादन देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि फास्फोरस और पोटास का हम स्प्रे नहीं करेंगे, हम उनकी धान की फसल में उनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारी धान की फसल में ऑब्वियसली बात है जो हमारे पौधे को लग रहा है, अगर वो पौधे को नहीं देंगे तो हमारा पौधा हमको भी अच्छा उत्पादन नहीं देगा, अगर हम उसके हिसाब से उसका डोज पूरा नहीं करेंगे। तो इस समय सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपकी धान की फसल इस स्टेज में है तो 052-34 का स्प्रे आप जरूर लगाएं। किसान भाइयों, NPK 052-34 के साथ जो बोरान 20% वाला बोरान आता है, अगर आप इस दोनों का कॉम्बिनेशन कर आप अपनी धान की फसल में इस स्टेज में स्प्रे करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है।
किसान भाइयों बात कर लेते हैं एनपीके 05234 का हमारी धान की फसल में क्या महत्व है, मतलब क्या काम करता है। धान की फसल को मजबूत रखता है और वो बालियों की संख्या है उनको बढ़ाता है और बालियों की लंबाई को बढ़ाता है और दाने की चमक को बढ़ाता है, दाने में वजन प्रदान करता है। तो हमारे 05234 का यह फायदा है। भाइयों बात कर लेते हैं बोरान अब हमारी धान की फसल में क्या काम करता है और क्या महत्व है। किसान भाइयों हमारी धान की फसल में बोरान का उपयोग करते हैं तो हमारी धान की फसल में परागण की क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों अगर हमारी धान की फसल में बोरान का उपयोग करते हैं तो बोरान हमारी धान की फसल में जो बालियां निकलती है उनको लंबी करता है, उनके दाने को संख्या को बढ़ाता है और दाने में चमक प्रदान करता है, दाने में वजन भरता है। इस प्रकार के बहुत से गुण हमको बोरान का देखने के लिए मिलते हैं। हमारी धान की फसल में बहुत ही अच्छा महत्व देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है अगर हम धान की फसल में बोरान का उपयोग करते हैं तो। किसान भाइयों बात कर लेते हैं 05234 और बोरान का हमारी धान की फसल में डोज क्या होता है। किसान भाइयों अब मैं आपको डोज बताने जा रहा हूँ। एनपीके 05234 का हमारी धान की फसल में 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। वहीं बोरान 20% वाली बोरान का उपयोग करना चाहिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। भाइयों एनपीके 05234 और बोरान का मैं आपको डोज फिर से बताता हूँ। इनका डोज हमको 05234 का डोज रखना चाहिए 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं बोरान का डोज रखना चाहिए हमको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों बात कर लेते हैं अब इनका स्प्रे किस समय हमको करना चाहिए, या तो सुबह के टाइम करें या दोपहर के टाइम करें या शाम के टाइम करें। भाइयों आप इसका स्प्रे शाम के टाइम भी कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे स्प्रे के तुरंत बाद बारिश नहीं होनी चाहिए। भाइयों और भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए इस कोशिश करें कि 48 घंटों तक बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 48 घंटों तक जो पौधे हैं जो दवाई लगी है उनमें वो अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेंगे और वो उसका रिजल्ट संपूर्ण हमको अच्छी तरीके से हम देखने के लिए मिलेगा। भाइयों आपकी धान की फसल में अगर आप सही समय पर हमारे द्वारा बताई गई दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि आपके आने वाले समय में अच्छा उत्पादन और बेहतरीन उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। भाइयों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी साथियों और सभी किसान भाइयों को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि कौन समय हमको कौन सी दवाई को स्प्रे का जरूर लगाना चाहिए और उनका भी बहुत फायदा हो, आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल का हर फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।